हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस फिजिक्स बाय वरुण सर। मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डिफेंस फिजिक्स बाय वरुण सर में। बेटा, अभी तक पिछले वीडियोस में हमने आपसे कहा कि हम आपको एयरफोर्स की तैयारी करा रहे हैं, तो हम इसी एयरफोर्स 2020 को टारगेट कर रहे हैं। होप कि जल्दी लॉकडाउन खत्म होगा और पेपर डेट इशू होगी, लेकिन जब तक नहीं हो रही तब तक मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कवर कराने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी कड़ी में हम अपनी अगली यूनिट लेके आए हैं। अगली यूनिट हम आए हैं वेव ऑप्टिक्स में, और वेव ऑप्टिक्स का जो पार्ट है उसको हम बहुत जल्दी पूरा कंप्लीट डिस्कस कर देंगे। लेकिन उसमें हम आते हैं सबसे पहले इफेक्ट डॉपलर प्रभाव। बेटा, इसको मैं एक दिन में डिस्कस कर दूंगा, खत्म कर दूंगा आज के वीडियो में, लेकिन कुछ लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन मैं आज आपको क्लियर करने जा रहा हूँ, और ऐसी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा कि एक बार में आप कोई भी क्वेश्चन लगाने जाओ आपका क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत। पढ़ना है उसके लिए बहुत कम, ऐसा बहुत ज्यादा हर फॉर्मूला याद करते हो, ये कंडीशन है तो ये वाला फॉर्मूला होगा, ये कंडीशन है तो ये आएगा। आज मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दूंगा डॉपलर इफेक्ट का, कि आप अपने मन से कैसे फॉर्मूले को बनाएं। याद ना करें, क्योंकि याद करके जाएंगे कभी नहीं कर पाएंगे। आप फॉर्मूला सेल्फ से बना लें, उसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं डॉपलर प्रभाव का क्वेश्चन। तो ये पहला डॉपलर इफेक्ट है इन साउंड, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव। इन साउंड, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव। जब ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि का डॉपलर प्रभाव का फॉर्मूला है बेटा एन डैश बराबर v प्लस माइनस वी नॉट, v प्लस माइनस वी एस इंटू एन। ये फॉर्मूला है बेटा। यहां एन डैश क्या है? अपैरेंट फ्रीक्वेंसी, आभासी आवृत्ति। आभासी का मतलब होता है बेटा सुनी गई आवृत्ति, आभासी आवृत्ति। और जो आपका v है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ध्वनि का प्रभाव, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल। v नॉट क्या है बेटा? vo क्या है? vo जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, o का मतलब होता है ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर मतलब प्रेक्षक की चाल। प्रेक्षक माने होता है जो उसको महसूस कर रहा है, सुन रहा है। जैसे आप रेलगाड़ी की आवाज सुन रहे हैं तो रेलगाड़ी प्रोड्यूस करेगी तो रेलगाड़ी सोर्स हो जाएगी, आप सुन रहे हो तो ऑब्जर्वर हो जाओगे। वीएस का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स मतलब स्रोत का वेग, स्रोत की चाल। और यहां पर जो आपका एन आता है, एन इज द वास्तविक आवृत्ति, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ओके बेटा, अब हमें क्या करना है? हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं। यहां पर फॉर्मूले में प्लस माइनस क्यों आया है? अब दोनों तरफ देखो, चाल से चाल ही जुड़ सकती है, घट सकती है। तो जैसे कि हम आपसे प्लस माइनस किसी भी आपेक्षिक चाल को रिप्रेजेंट करता है, आपेक्षिक चाल, रिलेटिव स्पीड प्लस या माइनस हो सकती है, जुड़ सकती। आपेक्षिक चाल या तो जुड़ सकती है या तो घट सकती है। अब इसका जो प्लस वाला आता है वो कब यूज करता है? अपेक्षिक चाल में प्लस कब यूज किया जाता है? प्लस किया जाता है जब दोनों चालों की दिशा सेम हो, की दिशा विपरीत हो। अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाता है। अपोजिट डायरेक्शन, जैसे दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती है तो उनकी रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है। रिलेटिव स्पीड प्लस तब होती है जब अपोजिट डायरेक्शन चल रहा हो, माइनस जब दिशा एक समान हो, दिशा समान हो, समान सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा हो तो। ओके, आप ध्यान देना, हम अभी आपको एक बात समझाने जा रहे हैं। ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड, दोनों जगह वेलोसिटी ऑफ साउंड है। तो वी नॉट प्लस तब होगा जब वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो इनमें प्लस होगा। ये दोनों माइनस तब होंगे जब साउंड की दिशा में, वेलोसिटी ऑफ साउंड की दिशा में ऑब्जर्वर जा रहा होगा सेम डायरेक्शन। अब हम आपको जो चीज समझाने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले हम आपको आते हैं डॉपलर इफेक्ट में, ये चीज समझाना है। तो बेटा जो मैं बता रहा हूं बस उसको नोट कर लेना, सारे फॉर्मूले में बना दूंगा, ये कंफर्म कह रहा हूं गारंटी के साथ। इतना अगर आपने समझ लिया, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, केवल इतना याद करना है, और जो भी बताने जा रहे हैं। अब मैं ये बताने जा रहा हूं, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है v, वेलोसिटी ऑफ साउंड है
इसकी दिशा क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड की दिशा अगर कभी बनाना हो तो लिखोगे स्रोत से प्रेक्षक, ये फिक्स दिशा है, स्रोत से प्रेक्षक, फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, क्योंकि हमको आवाज जहां से भाई ओरिजिन तो सोर्स है, हमें सुनाई दे रही है। अगर हम कह रहे बीच, हम चाहे इधर खड़े हो तो भी सोर्स चल के इधर आके सुनोगे, इधर खड़े हो जाओगे तो इधर से निकल के इधर आएगी, क्योंकि आपके कानों तक आनी है ना। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हमेशा ये बदलती नहीं, ये फिक्स है, फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर मानते हैं। अब हम बात करते हैं कि जितनी कंडीशन होती है वो ऑब्जर्वर और सोर्स की डायरेक्शन से रिलेटेड होती है। अब ऑब्जर्वर और उसकी डायरेक्शन से रिलेटेड अगर होती तो बेटा इतने को नोट कर लेना, मोस्टली इंपॉर्टेंट ये बताने जा रहा हूं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, सपोज दैट आपने एक तरफ लिखा ऑब्जर्वर और ये लिखा सोर्स, ये लिखा ऑब्जर्वर, ये हो गया वीओ, ये हो गया वीएस। ओके बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अगर आपको वी की बात करें, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड हमेशा बनेगा सोर्स टू ऑब्जर्वर, चाहे इधर लिखोगे या इधर लिखोगे तो सोर्स ऑब्जर्वर बना दो, ये तो फिक्स हो गई, मतलब वी की दिशा हमेशा फिक्स है। अब कंडीशन क्वेश्चन में आता है, सुनिएगा बेटा, सोर्स की ये जो वी की दिशा, ये साउंड की दिशा तो हमेशा फिक्स हो जाएगी। अब सोर्स की दिशा फिक्स हो, अब हम क्या करें, जैसे मैंने हमें आपसे कह दिया गया, देखिएगा जितनी कंडीशन है वो सब इसी चित्र में डिस्कस हो जाएंगे बेटा, सारी कंडीशन, सारे फॉर्मूले में कंडीशन वाइज बनाऊंगा तो इसी चित्र में डिस्कस कर दूंगा। अगर कभी ये हो जाए कि ऑब्जर्वर जो है वो स्रोत की ओर जा रहा है, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, रेस्ट सोर्स, सोर्स रेस्ट में है, ऑब्जर्वर चल रहा है। सपोज अगर कभी ऑब्जर्वर सोर्स की ओर जाने लगा, ये रुका हुआ है और ये वी नॉट इधर जा रहा है, अब हमें वीएस रखना नहीं है इस मामले में, तो नीचे केवल वी बनेगा, ऊपर से वी लिया, नीचे केवल वी बचा, तो ये रखना ही नहीं है, ये चल ही नहीं रहा, केवल ये और ये प्रेजेंट है। अगर तो वी आपने लिया, वी नॉट कैसे लोगे, ये दोनों दिशाएं कैसी होगी, अपोजिट हो गई। इसका मतलब जब ऑब्जर्वर सोर्स की ओर जाएगा तो हमेशा प्लस वाला वी नॉट बनेगा, और यही ऑब्जर्वर अगर सोर्स से अपोजिट आ जाए, ऐसे यही ऑब्जर्वर अगर सोर्स से अपोजिट आ जाए तो क्या करेंगे आप, अगर यही चीज अपोजिट मूव करती है तो अब वी नॉट वी की डायरेक्शन में, तो ये माइनस का वी नॉट। ओके बेटा, आपको समझ में आई बात, कि अगर ऑब्जर्वर सोर्स की ओर जाएगा तो प्लस का वी नॉट, यही वी नॉट अगर इधर गेयर चले आए तो माइनस का वी नॉट। नेक्स्ट, अगर कभी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आता है तो क्या करोगे, मतलब वीएस अगर वी नॉट की ओर आ रहा है, अब वीएस और वी का कंपेरिजन करो, सेम डायरेक्शन है तो माइनस, और यही चीज अगर इससे अपोजिट जा रही हो तो ये इससे अपोजिट जा रही है, तो जब सोर्स दूर जाएगा तो प्लस कर लिया जाएगा, प्लस का वीएस। बेटा बस इतना ही है डॉपलर इफेक्ट, ये फॉर्मूला और ये डायरेक्शन, इतना ही है और कुछ है नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत इजी वे में बनाते चले जाओगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। बस आपको समझ लेना है कि मेन फॉर्मूला डॉपलर इफेक्ट में ये है, कौन सी चीज क्या है ये आपको क्लियर हो गया। अब डायरेक्शन मैंने क्लियर कर दी, ये वाला पार्ट और ये पार्ट अगर आपको कंफर्म है तो कभी भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, कोई कंडीशन गलत बन नहीं सकती, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी कंडीशन हम बनाएंगे हमको इन दो चीजों से बन जाएगी। तो एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, सबसे ये हमेशा फिक्स है, इसको बनाने की ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। चेंज होने मतलब ये नहीं कि इधर है, ये लिखा हो, अगर स्रोत यहाँ ऑब्जर्वर यहाँ, ये ऐसे बन जाती वी हमेशा बनेगी कैसे, स्रोत से प्रेक्षक, ध्वनि की दिशा सदैव स्रोत से प्रेक्षक होगी। बेटा ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कभी कभी क्या आ जाता है, ये कह देता है कि ऑब्जर्वर जो है, प्रेक्षक जो है ध्वनि की दिशा में चल रहा है, ऑब्जर्वर जो है ध्वनि के विपरीत दिशा में चल रहा है। तो पहले ध्वनि की दिशा बनाओगे, पहले डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड बनाओगे, उसके बाद उसको अपोजिट और सेम डायरेक्शन शो करोगे, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड फिक्स होगी। आई होप इतना आपको तैयार हुआ। आप इसका नोट्स बनाइए, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, फिर मैं कंडीशन बनाना सिखाता हूं कि आपको कैसे इससे और इससे ही कंडीशन बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्क्रीनशॉट दीजिए। देखिए बेटा, ये आपको मैंने अभी पढ़ाया, इतना और इतना ही याद करना है डॉपलर प्रभाव। बेटा अगर कहीं इतना नोट करके रख लेना, पूरा डॉपलर प्रभाव इसी पे ही है। आप कहोगे सर हमने तो 2-3-4 पेज का इंटरन पढ़ा था, या हमने बहुत ज्यादा कंडीशन आई, हर कंडीशन को याद किया था, तो याद नहीं करना, बनाना है। तो जो कंडीशन है वो एज ए न्यूमेरिकल तैयार करना है, ठीक है। 1-2 कंडीशन में बना के दिखाता हूँ, फिर आपको सारी कंडीशन देखिएगा तुरंत बनेगी। सपोज कंडीशन नंबर 1 है कि
प्रेक्षक स्थिर स्रोत की ओर गतिमान है, An observer is moving toward, ओर लिखा हुआ स्रोत की ओर, टुवर्ड्स रेस्ट सोर्स। तो बेटा देखो टुवर्ड्स लिखा हुआ है ना, टुवर्ड रेस्ट लिखा हुआ है, सोर्स टुवर्ड्स रेस्ट सोर्स। सो सबसे पहले जो आप पढ़ो बस वो बना लेना है, देखने का यहां से मैच कर जाएगा। हमने कहा एक प्रेक्षक है स्थिर स्रोत की ओर, तो सोर्स बनाया आपने, और ये हो गया ऑब्जर्वर। प्रेक्षक स्रोत की ओर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, मतलब ये जो V0 है वो इधर जा रहा है। ध्वनि हमने अपने मन से बनाने को कहा था, ध्वनि की दिशा, साउंड की दिशा अपने मन से बनेगी V वाली ऐसे बन गई। ऑब्जर्वर सोर्स की ओर जा रहा है तो ये V0 हो गया, ये दोनों अपोजिट हो गए। अब जैसे ये दोनों V से अपोजिट जा रहा है तो प्लस, अगर V के अपोजिट जो भी चाल V के अपोजिट होगी वो हमेशा प्लस ली जाएगी, जो भी चाल ध्वनि की चाल के विपरीत होगी वो हमेशा प्लस, और जो चाल ध्वनि की दिशा में होगी वो हमेशा माइनस। तो ये हो गया। अब सोर्स रेस्ट में, ये रेस्ट में है तो इससे तो मतलब ही नहीं, VS समान 0, मतलब VS रखना ही नहीं। अब हमें फॉर्मूला अगर याद हो, देखो बेटा हमने कहा था हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, V प्लस V0 V प्लस माइनस VS गुणे N, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, VS रखना नहीं है, VS रखना नहीं है तो VS 0 हो जाएगा, तो नीचे केवल V बचेगा। अब तुम्हें क्या करना है, ऊपर V, अब तुम्हें VS प्लस साइन लेना, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, क्योंकि ये सोर्स की ओर जा रहा है, ध्वनि हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर जाती है। बस आपका फॉर्मूला प्लस का V0 बन गया इंटू N, बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी आ जाता है ध्वनि तेज सुनाई देगी ज्यादा, तो आप खुद सोचो, अगर आप पहले ऑब्जर्वेशन देखो ध्वनि कैसे सुनाई देगी, तेज या धीमी। तो अगर आप किसी रेलगाड़ी की ओर जाओगे, अगर ऑब्जर्वर रेलगाड़ी की ओर जा रहा है, सोर्स की ओर जा रहा है, तो आवाज तेज सुनाई देगी, आवाज कैसे सुनाएगी, तेज सुनाई देगी। और ये इस फॉर्मूले से प्रूफ भी होगा। तेज क्यों, देखो ऊपर ज्यादा वैल्यू, जब ऊपर वैल्यू बढ़ेगी तो वाला आंसर भी ज्यादा आएगा, एन डैश का मान ज्यादा आएगा, फॉर्मूले से एन डैश ज्यादा आ रहा है तो तेज सुनाई देगी, इसलिए आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से ज्यादा होगी। कितना सिंपल था बेटा ये कंडीशन बनाना, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, हर कंडीशन बनेगी अपने मन से बनेगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। बस मेरे साथ जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, सारी कंडीशन बन के आएंगे, अभी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसको नोट करते हैं, फिर अगली कंडीशन देखते हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं अगली कंडीशन लिखिए। अगर सपोज दैट कभी आ जाएगी, जब प्रेक्षक स्थिर श्रोता से दूर जा रहा है, स्थिर स्रोत से, सॉरी प्रेक्षक और श्रोता एक ही होता है, स्रोत अलग होता है, स्रोत प्रेक्षक जो है स्रोत से दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर मूविंग अवे इंपॉर्टेंट है, और किससे, सॉरी यहाँ फ्रॉम सोर्स होगा, फ्रॉम सोर्स। जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स से अवे, ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, प्रेक्षक स्थिर श्रोता से दूर जा रहा है। तो क्या करोगे, अगर सपोज हम इधर, मानो तुमको लग रहा है उधर बना रहे हैं, हमने इधर बना लिया, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, स्रोत, ये स्रोत आ गया, ये हो गया ऑब्जर्वर, ये हो गया श्रोता या प्रेक्षक, कुछ भी कह सकते हो हिंदी में। सबसे पहले ध्वनि की दिशा, ध्वनि किधर बनती है, ध्वनि साउंड हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर, V की दिशा हमेशा ऐसी होगी, ये सोर्स से ऑब्जर्वर बन जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रेक्षक जो है स्रोत से दूर जा रहा है, मतलब जो प्रेक्षक है स्रोत से दूर जा रहा है, इसको इधर ले आए, मतलब V0 इधर बन गया। अब इन दोनों की दिशा देखो, ये V की दिशा और ये दिशा सेम है, सेम डायरेक्शन बेटा, V की सेम डायरेक्शन हमेशा निगेटिव साइन लेके आती है, अगर V के सेम डायरेक्शन में तो निगेटिव। अब ये तो रेस्ट में है क्योंकि साफ साफ लिखा है स्रोत से दूर जा रहा है, यहाँ स्रोत की कोई वैल्यू नहीं है तो VS 0 मानोगे। अब फॉर्मूला लगा लो, एन डैश बराबर V प्लस माइनस V0 प्लस माइनस VS। बेटा इसको याद रखिएगा, अगली स्टेप में अपना क्लियर कर लेना। अब अगली स्टेप में हमने आपको क्लियर किया कि VS रखना नहीं, तो नीचे V आ गया, ऊपर प्लस रखे कि माइनस, तो सेम डायरेक्शन, जैसे सेम दिखे तो समझो माइनस V माइनस V0 गुणे N। अब इसमें पूछेगा आवाज तेज सुनाई दे कि धीमे, तो खुद दिमाग लगा लो, अगर तुम किसी रेलगाड़ी से दूर जाने लगोगे, आवाज तेज सुनाई दे कि धीमे, आप किसी रेलगाड़ी से दूर जाएंगे, आवाज कैसी सुनाई देगी, धीमे सुनाई देगी, बस तो धीमी सुनाई देगी। धीमी का मतलब एन डैश का मान कम होगा एन से, ये यहाँ से धीमी सुनाई देगी, ऐसे समझ में आ रहा है, यहाँ से भी क्लियर हो रहा है, ऊपर वैल्यू कम हो रही है, नीचे वैल्यू बढ़ रही, नीचे ज्यादा तो ऊपर कम, ये ज्यादा भाई ये कम, एन डैश का मान एन से कम आएगा। ये आपको हर तरीके से मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ, कहीं कोई डाउट नहीं होगा बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत इजी वे में इसके फॉर्मूले होते हैं, और आपको ये लगता है बेटा ये हम
और एक बात को लोग ये नहीं सोचते, ये कंडीशन नहीं बता रहा हूँ, ये जो न्यूमेरिकली बता रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसी तरीके बनाना होता है। ये हाफ पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल होता है, केवल अब अगले बार में केवल वैल्यू जो होगी वो रखनी होगी। तो एक तरीके से न्यूमेरिकल भी है, यही हमको सीखना है कि हम कैसे सारी चीजें बहुत क्लियरली बना रहे हैं। ओके, तो अब हम अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, हम अपनी अगली कंडीशन लेके आए हैं। अब हम सपोज अगर आपसे बात करें कंडीशन नंबर थर्ड भी, स्रोत जो है, स्रोत स्थिर प्रेक्षक से दूर जा रहा है, स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो आपको पहले बनाना है सोर्स, फिर बनाना है, मैंने कहा था ऑब्जर्वर। ओके, फिर इनकी आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड बनानी है, वी की दिशा, ध्वनि जो होता है वी उसकी दिशा ऐसी। ये चीज तो आपको ये फिक्स है, इसमें कुछ करना नहीं है, कभी बदल, इतना पार्ट कभी नहीं बदलेगा, इतना तो बना ही देना, सोर्स ऑब्जर्वर और भी बना लेना। अब क्वेश्चन से देखो, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्रोत मतलब ये प्रेक्षक से दूर जा रहा है, मतलब ये जो सोर्स है ये प्रेक्षक हो गया, ये इससे दूर जाना, तो इसकी दिशा से अपोजिट ले आओ, ये हो गया वीएस, प्रेक्षक से दूर आ गया। प्रेक्षक कहीं स्थिर भी दिया गया है, तो आपका प्रेक्षक जब स्थिर है तो मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है, जीरो लेनी। अब देखो ये V और ये VS क्या सेम डायरेक्शन है क्या अपोजिट, यहां आया अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या लेना था, पॉजिटिव लेना था। फॉर्मूला हमको याद है, V प्लस माइनस V नॉट V प्लस माइनस VS इंटू एन, ये फॉर्मूला हमको याद है, ये हमें याद है, फॉर्मूला याद है। अब वैल्यू पुट अप करो, V नॉट तुम्हें रखना नहीं तो ऊपर केवल V बचेगा, जीरो है क्योंकि। अब ये प्लस लेके माइनस ले, तो हमने अभी याद किया ये दोनों अपोजिट है तो प्लस, ये वाला फॉर्मूला क्लियरली आपका बन गया है। अब देखो एक उस फॉर्मूला सही है कि नहीं, अगर ये कंफर्म करना हो तो ये देखो, अगर आप या आप खड़े रहो तो यहाँ प्रेक्षक हो, आप खड़े रहोगे और रेलगाड़ी हमसे दूर जाए, अगर रेलगाड़ी हमसे दूर जाएगी उसके आवाज में तेज सुनाई देगी धीमे, रेलगाड़ी हमसे दूर जाएगी तो आवाज तेज सुनाई देगी धीमे। ओके, तो जब धीमी सुनाई देगी लेस, तो एन डैश कमान एन से कम होना चाहिए, तो यहां से क्लियर हो रहा है, नीचे ज्यादा होने का मतलब ये ऊपर वैल्यू कम हो जाएगी, यहां से प्रूफ हो रहा है। ओके बेटा, ये हमारा जो थी वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। ये कंडीशन भी बहुत सिंपल है, देखिए हमें कुछ दिमाग लगाने नहीं पड़ रहा, सब मेरे पास है, बस ये चीजें मेरे बनानी आ गई तो हमें कहीं से कोई डाउट नहीं होगा और रटना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, कोई कंडीशन रटनी नहीं पड़ेगी, कोई कंडीशन में देखिए हर कंडीशन को हमको इससे फॉलो हो रहा है। ओके, तो आते हैं अगली कंडीशन देखते हैं। देखिए बेटा, अब जो हम कंडीशन बताने जा रहे हैं उसमें लड़के बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। व्हेन बोथ आर मूविंग, व्हेन बोथ आर मूविंग, अब दोनों चल रहे हैं, देखिएगा इसमें किसको कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया। व्हेन बोथ आर मूविंग, दोनों गतिमान हो। अब इसका देखिए इसमें भी, इसमें बहुत सी कंडीशन है, दोनों गतिमान है, उसमें भी ए पार्ट दोनों गतिमान है और दोनों समान दिशा में गतिमान है। अगर हमने ये लिखा दोनों समान दिशा में गतिमान है, अब समान दिशा में गतिमान होने का मतलब क्या होगा, समान दिशा में गतिमान, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो या तो दोनों जब एक दिशा में चल रहे हैं, हम आपको एक बात बहुत अच्छे से समझाने जा रहे हैं, दोनों समान दिशा में गतिमान है, तो V नॉट और VS की दिशा सेम होगी, तो V नॉट VS की दिशा सेम होगी, तो वो दोनों या तो ध्वनि की दिशा में चल सकते हैं, तो तीनों सेम, या फिर वो दोनों तो सेम ही दिशा में, दोनों ध्वनि के विपरीत होंगे। तो जब दोनों ध्वनि की दिशा में होंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे, जब ज्यादा दोनों ध्वनि के विपरीत होंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो जब दोनों समान दिशा में गतिमान हो, ये कॉन्सेप्ट आए कभी भी, तो वहां आइदर फॉर्मूला या तो ये प्रूफ होगा V प्लस V नॉट V प्लस VS इंटू एन, या तो ये प्रूफ हो गया आएगा, और या फिर यह फॉर्मूला आएगा V माइनस V नॉट V माइनस VS। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों समान दिशा में है। अब दोनों समान दिशा में है तो या तो वो इस ध्वनि की दिशा में हो सकते हैं, ध्वनि के विपरीत। अब देखिएगा दो कंडीशन में बताई, तो कैसे वो दोनों कंडीशन बनेंगी ये देखिए। अब इसकी कंडीशन देखो, कंडीशन नंबर 1 हम इसमें ये कह सकते हैं कि स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है, ध्यान देना, स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है तथा प्रेक्षक स्रोत का पीछा कर रहा है, स्रोत का पीछा कर रहा है। अगर हमने ये कहा कि
स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है तथा प्रेक्षक स्रोत का पीछा कर रहा है, सपोज ऐसी कंडीशन है। तो हम आपको इसको और क्लियर करते हैं। अब ऊपर आपका ये हम ये डिलीट कर रहे हैं, इस तरीके से इरेज कर रहे हैं इसको, क्योंकि देखिएगा, या फिर हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपको इसको पूरा इरेज करके फिर से बताते हैं। लेकिन आपने ये चीज समझ लिया दोनों समान दिशा में गतिमान है, तो दोनों में प्लस या दोनों में माइनस आएगा। तो देखिएगा यही मैं प्रूफ करूंगा। अभी कैसे प्रूफ कर रहा हूं वो देखिएगा बिल्कुल क्लियरली, बहुत अच्छे तरीके से। व्हेन बोथ आर मूविंग, अगर हम कह रहे हैं दोनों गतिमान है, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दो कंडीशन हो सकती है। व्हेन बोथ आर मूविंग में बोथ आर मूविंग में सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन के अंदर दो कंडीशन। देखो बोथ आर मूविंग में बेटा क्या होगा, हम आपको एक बात समझा दें कि बोथ आर मूविंग में आपको 4 कंडीशन नहीं, ये बात 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कंडीशन मिलेगी। बोथ आर मूविंग की कंडीशन देखिए कितनी होती। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि एक ही कंडीशन, बोथ आर मूविंग दोनों गतिमान है, इसके 8 फॉर्मूले हैं। अगर केवल इतना लिखा है कि दोनों गतिमान है तो एक आंसर सही नहीं होगा। कभी कभी होता है कि बोथ आर मूविंग में 3 ऑप्शन होंगे, कहीं कौन सा सही, सब सही हो सकते हैं। बोथ आर मूविंग में देखिए क्या क्या पॉसिबल है। बोथ आर मूविंग, अब इसकी ए और बी में इसको ब्रेक किया, ए और बी समान दिशा में, समान दिशा में, सेम डायरेक्शन। अगर बोथ है सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन के अंदर दो कंडीशन, या तो दोनों ध्वनि की दिशा में होंगे, या तो ध्वनि की दिशा में होंगे दोनों, या तो ध्वनि के विपरीत, ध्वनि के विपरीत, ऐसे बना लो, इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड। और इसी का बी पार्ट, इसका बी पार्ट देखो बेटा, बी का सेकंड, या तो ध्वनि के विपरीत, तो ध्वनि के विपरीत, इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ साउंड। तो अगर ध्वनि की दिशा में होंगे, तो ध्वनि की दिशा में अगर होंगे तो देखो सोर्स, ऑब्जर्वर, और ध्वनि ये बन गई साउंड। अभी हमने बनाना बताया था, ध्वनि मतलब ये हो गए। अब दोनों एक ही दिशा में, तो ध्वनि की दिशा, तो ये भी ऐसे आ गया, VS भी इसी दिशा में आ गया, V0 भी इसी दिशा में आ गया। अब V0 भी इसकी दिशा में और VS भी इसकी दिशा में, तो दोनों के फॉर्मूले सेम बनेंगे कि नहीं। अभी मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला मैं इधर लिख रहा हूं, देखो एन डैश बराबर V, V0 भी इसी की दिशा में है तो माइनस का V0, VS भी इसी की दिशा में, माइनस का VS इंटू N। ये फॉर्मूला क्लियरली बना। तो ये ध्वनि की दिशा में है तो ये बन गया। अब या तो ध्वनि के विपरीत होंगे, अब अगर ध्वनि के विपरीत होंगे तो क्या होगा, सोर्स, ऑब्जर्वर, ध्वनि के इधर बन गए। अब देखिए इन दोनों की दोनों समान दिशा में, तो दोनों को समान मतलब सोर्स भी इधर आ गया, ऑब्जर्वर भी इधर आ गया। तो बेटा इसको फॉलो कर रहा है, ये भी ये वाला कंडीशन भी इसको फॉलो करिए, ये भी इसको फॉलो करिए, लेकिन ये दोनों अलग अलग, दोनों आ इसी कैटेगरी में कि दोनों की दिशाएं हम सेम ले रहे हैं, लेकिन एक बार हम दोनों को एक दिशा में ले रहे हैं ध्वनि की दिशा में, और एक बार हम दोनों को ले रहे हैं ध्वनि के विपरीत, तो ये भी हो गया। अब अगर इसका फॉर्मूला बनाओगे बेटा तो क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा इसका फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका कि अपोजिट है तो ऊपर भी प्लस हो जाएगा, नीचे भी प्लस हो जाएगा, गुणे हैं। अब आपको एक बात बताते हैं कि जब दोनों समान दिशा में गतिमान होते हैं तो कैन नॉट से तेज या धीमे दोनों सुनाई दे सकती है। मतलब ये नहीं कह सकते कि आप तेज है कि धीमे। अगर ये कंडीशन बना रहे हो, अगर वो सेम दिशा में चल रहे हैं तो तेज या धीमे दोनों सुनाई सकती, कैन नॉट से, कैन नॉट से। क्यों? क्योंकि अगर वो ई वाली दिशा में है तो इस दिशा में दोनों जगह माइनस आया है, दोनों जगह माइनस आने का मतलब है कि तो भी है नीचे से बढ़ रही ऊपर से घट रही, या दोनों जगह प्लस आने का मतलब है नीचे से बढ़ रही है नीचे से घट रही तो ऊपर से बढ़ रही। तो ये दोनों कंडीशन में हम कह नहीं सकते हैं कि तेज है या धीमे, डिपेंड करेगा V0 और VS की वेलोसिटी के ऊपर। तो देखिए एक इसमें दोनों गतिमान है, दोनों गतिमान, आप पहला कंडीशन दोनों गतिमान है, हाँ गतिमान है। फिर आया दोनों समान दिशा में गतिमान है, दोनों समान दिशा में गतिमान है। हाँ इसके अंदर एक और फिर आया तब डिफरेंट हुआ कि एक या तो हम ध्वनि की दिशा में मान सकते हैं। हम इसको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेक्षक दूर जा रहा है, स्रोत पीछा कर रहा है। ऐसे भी आ सकता है स्रोत दूर जा रहा है, प्रेक्षक पीछा कर रहा है। ओके,
तो ये कंडीशन है, अगर आप अच्छे से बनाना सीख जाएंगे कॉन्सेप्ट को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये समान दिशा में गतिमान का था, लेकिन इसी का पार्ट था। अब हम दोनों गतिमान है लेकिन विपरीत दिशा में गतिमान है। आगे हम सॉल्व करते हैं विपरीत दिशा में। अब आगे देखिए, विपरीत दिशा में लिखा हो तो कैसे सॉल्व करोगे बेटा? देखिए अभी भी हम उसी कंडीशन के ऊपर है कि जब दोनों को गतिमान लेना। अभी उनसे पहले मैंने कहा था एक गतिमान हो रहा था, अब दोनों गतिमान है, लेकिन फिर हम कह रहे हैं दोनों विपरीत दिशा में गतिमान है। तो विपरीत दिशा में ऐसे गतिमान हो सकते हैं कि सोर्स ले लो, ऑब्जर्वर ले लो, विपरीत करना है, मतलब सोर्स को इधर ले आए, वीएस हो गया, ये हो गया ऑब्जर्वर। विपरीत है कि नहीं बेटा? एक ये विपरीत दिशा हो गई, दोनों की दिशाएं विपरीत। और एक विपरीत क्या हो सकती है? एक होता है, देखो विपरीत का मतलब विपरीत दो केस में विपरीत है। कब? अगर एक दूसरे की ओर आ रही हो, ध्यान देना, एक दूसरे की ओर पार करने के पहले, ये उससे मतलब अगर कभी भी एक दूसरे की ओर आ रही हो तो पार करने के पहले और पार करने के बाद एक दूसरे की ओर। विपरीत का मतलब होता है एक दूसरे की ओर भी लिखा हो सकता है। एक दूसरे की ओर का मतलब अपोजिट है, टूवर्ड्स ईच अदर। कभी भी लिख क्या है? टूवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे की ओर आ रही है, टूवर्ड्स ईच अदर आ रही है, तो पार करने के पहले ये कॉन्सेप्ट, पार करने के बाद ये अलग लगेगा। आफ्टर, जब पार कर जाती है, क्रॉस कर जाएगी तब। अब सोर्स और ऑब्जर्वर अगर सपोज ये पार कर जाए तो ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा ना। एक तरीके से ऑब्जर्वर और वीएस की दिशाएं एक दूसरे से उल्टी। अगर ये पार कर जाए तो ये ऐसे वीएस वी नॉट ऐसा होगा, मतलब एक दूसरे से दूर जाने का केस हो जाएगा। लगेगा कि एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, लेकिन जब एक दूसरे की ओर पार करने का बाद ये दोनों मिला करके पता क्या हो जाता है? अगर हम कहते हैं एक दूसरे की ओर आ रही है और पार करने के बाद बताओ, तो फिर एक दूसरे से दूर जाने का कॉन्सेप्ट हो गया। ये दोनों चीज मिल जाती है जब, अगर ये भी लिखा हो और ये भी लिखा हो तो इसका मतलब हो जाता है एक दूसरे से दूर हो गया। वो तुम्हें कंफ्यूज यहां से हो जाएगा, और पार करने के बाद एक दूसरे से दूर का कॉन्सेप्ट हो गया। वो ये दोनों चीज जब आ जाए, एक दूसरे की ओर और पार करने के बाद बताओ, तो एक दूसरे से दूर जाने लगती है। अब वीएस और वी नॉट, ये हो गया एक दूसरे से दूर का कॉन्सेप्ट। तो पार करने के बाद एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ये भी विपरीत दिशा है और ये भी विपरीत दिशा है। ध्वनि तो हमेशा ऐसे बनती है वी, यहां भी ध्वनि हमेशा ऐसे बनेगी वी। अब फॉर्मूला आपके सामने क्लियरली आपको बनाना है, क्या बनाओगे? इसका फॉर्मूला देखो, अगर विपरीत है तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन ये इसकी दिशा में, ये इसके विपरीत है, तो वी नॉट विपरीत है तो वी नॉट में प्लस दे देना है, ये इसकी दिशा में है तो माइनस दे देना है, इनटू एन कर देना है बस। अब यहां पर ये फिक्स है कि तेज सुनाई देगी, क्योंकि नीचे से कम हो रही, क्योंकि जब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, हम रेलगाड़ी और हम एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, आवाज बहुत तेज सुनाई देगी। ऊपर से भी तेज हो रही है, नीचे से भी तेज हो रही है, तो तेज सुनाई देगी, तेज। एंड डैश इज ग्रेटर देन एन। लेकिन यही चीज अगर इस फॉर्मूले को यहां पे लिखोगे, इसमें क्या होगा? देखो इसका फॉर्मूला, इसका आंसर क्या होगा? वी है, वी एस वी नॉट, ये पहले अपोजिट हुए, ये दोनों सेम हुए, तो माइनस वी नॉट, और नीचे वाला अपोजिट है तो प्लस का वी एस इंटू एन। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब ऊपर भी कम, ऊपर से कम हो रही है, नीचे प्लस बढ़ने से भी ऊपर कम हो रही है, तो यहाँ कम सुनाई देगी। एंड डैश इज ग्रेटर लेस देन एन, धीमे सुनाई देगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपने अच्छे से लैंग्वेज को कंफर्म किया हुआ है और लैंग्वेज को पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी फॉर्मूला बनाने में। ये मैं बोल रहा हूं कि केवल और केवल वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने दिशा का ज्ञान दिया है आपको, कि वीएस और वी नॉट बनाने के बाद आपको केवल वी से कंपेयर करना है। वीएस और वी नॉट जब बन जाए तो वीएस और वी नॉट को वी से कंपेयर करो। अगर वी की दिशा में हो तो फॉर्मूले वाले में माइनस वाला उठा लो, और अगर वही चीज वी के अपोजिट जा रही हो, वी माने वेलोसिटी ऑफ साउंड के अपोजिट जा रही हो, तो प्लस कर देना। फॉर्मूला बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, बाकी सब लिख के आता है। ओके, तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं, या पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो ट्राई करते हैं। ओके, तो फ्रेंड देखिए, अगर हम मान लीजिए हमें कभी डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो हमें क्या करना है? हमें दिमाग में अपना फॉर्मूला याद रखना है और डायरेक्शन याद करनी है, और बस जो क्वेश्चन स्क्रीन से पढ़ते जाओ, तुरंत बनाते जाओ। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे तब बनाएंगे, कभी ऐसा ना करिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो सबसे बड़ी बात है कि आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, हम तो कुछ चीज बताई थे कि आपको जैसे डॉपलर इफेक्ट देखना तो आप एक तरफ लिख लेना ऑब्जर्वर, या आप पहले सोर्स लिख लेना, आपको हैबिट में ज्यादा अच्छा रहेगा। इस सोर्स, हमेशा सोर्स और ऑब्जर्वर पहले ही लिख लो, और वी बना दो तुरंत, क्योंकि स्रोत से जाती है ध्वनि की चाल हमेशा
प्रेक्षक, स्रोत से प्रेक्षक की ओर। ओके, अब आगे बढ़ो। एक स्रोत स्थिर प्रेक्षक से ध्वनि की चाल के बराबर चाल से दूर जाता है। पहले तो दूर जाता है, एक स्रोत स्थिर प्रेक्षक से दूर जाता है, इस पर ध्यान दिया हमने। स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है तो वीएस इधर कर दी, वीएस इधर कर दी, और सबसे पहले तुरंत देखो ये दोनों साइन कैसे, दोनों अपोजिट हुए, तुरंत प्लस, ये लिया जाएगा प्लस। अब ध्वनि की चाल के बराबर चाल से दूर जा रहा है तो इसका मतलब होगा यहाँ वीएस का मान तुम्हें वी रखना है। कभी कभी होता है 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, वो वैल्यू नोट करना, वैल्यू हो गई। अब हमें कहीं पर भी प्रेक्षक के जाने की गतिमान होने का बात नहीं है तो ये तुरंत जीरो हो जाएगा, इसका मान जीरो। मतलब हमने फॉर्मुला अपना लगा वी प्लस माइनस वी नॉट, वी प्लस माइनस वी एस इंटू एन। ये हैबिट नहीं है, इसलिए मैं लगाता जरूर हूँ। आपको सर क्यों लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट लिखते, लेकिन मैं कभी अपनी गलतियां कभी नहीं करता हूँ। तो मैं एक दो बार अगर मेरी आदत पड़ गई इससे ऐसे लिखने की कि डायरेक्ट आपको बताने की, तो मेरी हैबिट में फॉर्मुले आने लगेंगे। मेरी हमको फॉर्मुला नहीं, फॉर्मुला तो बेटा ये है, हम डायरेक्ट कभी लिखेंगे ही नहीं, हम पढ़ाते समय भी नहीं लिखेंगे। अगर मैं 100 बार क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं पहले ये जरूर लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि मेरी हैबिट न छूट जाए, ये इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल में। आपको लगेगा यार ये तो मुझे याद हो गया, आप मैं सीधे लिख दोगे, बट कभी किसी चीज को जब कभी तुम्हें 10 दिन 20 दिन बाद लिखना पड़ जाए ना बेटा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम ये अपना फॉर्मुला जरूर लिखते हैं, जो चीज हमेशा यूज होनी उसका तो रखो ही। अब इसमें अप्लाई कर दो बस, वी नॉट रखना नहीं है, वी साइन देखना है तो साइन यहां मैंने बता दिया प्लस रखना है, वीएस का मान कितना रखना है, वी रखना है, बस बात खत्म हो गई। इंटू एन, क्योंकि अब हम वैल्यू रख रहे हैं, फॉर्मुले में वैल्यू रख रहे हैं, चीज सही मान रख रहे हैं। कुछ लोग क्या करते सीधे ये फॉर्मुला बनाते, तो फॉर्मुला बनाते फिर रखते, तो ये भूल जाएंगे वो थोड़े दिन बाद। ऐसे भूलना नहीं, इसको नहीं भूलना। इसके बाद आपके सामने वी बटे टू वी इंटू एन, वी बटे टू वी, वी से वी कट गया, सीधा आपका आंसर एन बाई टू आया, तो एन डैश बराबर एन बाई टू, मतलब आधी, हाफ आंसर। ये है इसको करने का तरीका। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, आपको ये इसके सारे क्वेश्चंस करा दे रहे हैं। ये थ्योरेटिकल नहीं मान सकते हो आप, क्योंकि इसमें कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं। तो लड़के सोचते हैं कि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया, बेटा ये कॉन्सेप्चुअली न्यूमेरिकली है। डॉक्टर बाबू में चाहो तो सब न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट समझ लो या सब कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल समझ लो, ये तो यहाँ दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। ओके, आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गाड़ी है 200 हर्ट्ज की सीटी बजाती हुई स्थिर प्रेक्षक की ओर गतिमान है, की ओर गतिमान है। बेटा ध्यान देना सब कुछ, और एक बात मैं बताऊं, पूरा क्वेश्चन मत पढ़िएगा, वहां पढ़ते जाओ, नोट करते जाओ। 200 हर्ट्ज की सीटी बजाती हुई, मतलब तुरंत आपने लिखा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, स्थिर प्रेक्षक तुरंत वी नॉट बराबर 0 की ओर। हमने आपको क्या समझाया था, सोर्स ऑब्जर्वर तुरंत बनाना, सोर्स ऑब्जर्वर तुरंत वी बन जाएगा, वी वेलोसिटी ऑफ साउंड, मतलब ये हो गया स्रोत और ये हो गया प्रेक्षक, जो भी आप लिखो ये तुरंत बना ही लेना है। अब आपसे कह रहा है की ओर गतिमान है, मतलब जो गाड़ी है ये स्रोत का काम करेगी, गाड़ी हमेशा स्रोत सोर्स की बात होती है। जो गाड़ी है स्थिर प्रेक्षक की ओर, मतलब सोर्स जो है प्रेक्षक की ओर जा रहा है। अब ये दोनों की साइन एक ही दिशा में होगी, तो माइनस का वीएस, क्योंकि सेम दिशा में माइनस हो जाएगा। प्रेक्षक स्थिर है, वी नॉट 0 लेना। अब अप्लाई कर लो, फॉर्मुला ने आपको बढ़ाया वी प्लस माइनस वी नॉट प्लस माइनस वी एस इंटू एन, बस अप्लाई कर लो। एन डैश बराबर वी नॉट रखना नहीं, क्योंकि वी नॉट 0 है तो ऊपर केवल वी लेना है, नीचे वी माइनस वी एस लेना है, इंटू एन कर देना है। अब क्या करना है आपको, एन डैश आपको सुनी गई करा अपेरेंट 250, तो एन डैश 250 है, तो एन डैश 250 हो गई। वी का मान आपको निकालना है, अभी मैं बताता हूं, सॉल्व कर लेना। वी माइनस वी एस किस चाल से जा रही, मतलब वी एस किस चाल से जा रही है पता करना। एन आपका 200, अगर आप इसको काटोगे 25 से काट दीजिए, किसी चीज से भी आपको काट देना है, ये 10 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। ओके, फिर आप काट सकते हो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5/4, मतलब एक तरीके से 5/4 बराबर v अपॉन v माइनस वी एस। सॉल्व कर लोगे 4v बराबर 5v माइनस का 5vs, 5vs इधर आ जाएगा, ये 4v, v बचेगा, v माने होता है 330, तो v आपका जो vs है, vs बराबर 330/5 हो जाएगा।
5 6 का 30, 5 6 का 30, 66 मीटर पर सेकेंड। 66 पहला ऑप्शन आया सर। तो इसको बहुत अच्छे से आपको नोट करना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से आपने पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन को करने में। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, इसको आपको नोट कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 रेलगाड़ियां हैं, बोथ की मूविंग का केस है। 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर आ रही हैं। शायद मैंने आपको वीडियो में ये वर्ड्स पढ़ाए थे, एक दूसरे की ओर आना। एक दूसरे की ओर आ रही है 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कहीं पार करने के बाद तो नहीं है, ये देख लेना। नहीं तो जैसे अगर इसमें पार करने के बाद पूछा गया होगा तो एक दूसरे से दूर हो जाएगा, लेकिन पार करने के बाद नहीं बोला गया होगा तो वैसे बनाएंगे। 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रही है। एक की सीटी की आवृत्ति दूसरी गाड़ी में बैठे जाती है वो 700 हर्ट्ज की सुनाई देती है। तो 2 ट्रेन हैं, उनमें से क्या है कि एक तुम्हारा सोर्स बन जाएगा और एक में बैठा हुआ ऑब्जर्वर होगा, तो वो V0 बन जाएगी। तो हमने इसको मान लिया है सोर्स और ये हो गई ऑब्जर्वर। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड बन गई, ये हो गई V, सोर्स से ऑब्जर्वर की ओर। ठीक, ये V0 हो गया, ये VS हो गया। दोनों एक दूसरे की ओर 72 से आ रही, 72 किलोमीटर पर आवर से ये भी आ रही है इधर, ये भी 72 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। पहली बात तो ये कि वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड से सॉल्व होता है, तो ये 72 को चेंज करना पड़ेगा 5/18 से, तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मतलब यहां पर तुम्हारा VS भी 20 है और V0 भी 20 है। बस ये देखना एक दूसरे की ओर आ रही है। तो सीटी की आवृत्ति क्या है, मतलब आपको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है और सुनी गई आवृत्ति दे रहा है 700 हर्ट्ज। इतनी चीजें आपको दे रहा है। अब क्या करना है, बस एक दूसरे की ओर आ रही ना, तो ये इसके अपोजिट है, ये इसकी दिशा में है। बस आपको ये बना देना है, ये VS है, VS V की दिशा में चल रहा है और V0 जो है वो इसके अपोजिट चल रहा है। V के अपोजिट चल रहा है V0, तो अपोजिट में प्लस हो जाता है तो V प्लस V0। VS कैसे चल रहा है, V की दिशा में, तो V माइनस VS इंटू N अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। N डैश 700 है, तो देखा जाए V 330 हो गया, प्लस 20 330 माइनस 20 इंटू N। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। 350 310, 700 बराबर 350 बटे 310 इंटू N। इससे इसको काटा 2 आया, इससे जो 620, N बराबर 620 आंसर। 620 आंसर हो गया, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होता है 620 हर्ट्ज। ये ऑप्शन हो गया। ओके बेटा, इसका आंसर हो गया 620 हर्ट्ज। तो इसको नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉन्सेप्ट जितनी कंडीशन बनाई थी वो भी न्यूमेरिकल है और ज्यादातर कभी कभी वही बन के आ जाते हैं। तो ऐसा आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है। ओके बेटा, देखिए बेटा, हमने आपको ये डॉपलर इफेक्ट पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। हर कंडीशन को बहुत अच्छे से क्लियर किया है, सारी कंडीशन, और हर क्वेश्चन को मैंने कंडीशन बाय कंडीशन, इंपॉर्टेंट, सॉल्टिंग, हर तरीके से, दिशा वाइज हर तरीके से मैंने इसको कंफर्म आपको कर दिया है। अब आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। घर पे प्रैक्टिस करिए, अच्छे से ट्राई करिए क्वेश्चंस का, डॉपलर इफेक्ट का, और आपके सारे आंसर आ जाएंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम आपको इट्स टाइम टू कमेंट बॉक्स क्वेश्चन। तो ये हम आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, इसका आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स में सबके आंसर चेक करूंगा कितने लोगों को ये आंसर आ गया है। जिनको आज तक डॉपलर इफेक्ट में दिक्कत थी वो इन क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर पुट अप करेंगे हमको। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये बेटा, जितने वीडियो में बनाते चल रहा हूँ उसका जो भी, अगर आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ा भी उसी तरीके रहा हूँ कि आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। कम नोट्स में, कम सिलेबस में आपको ज्यादा तैयारी हो जाएगी, रेदर देन आपका पेपर एकदम से आ जाए और आप एकदम से पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए इन वीडियो सीरीज के माध्यम से भी एक पतले से अच्छे से कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ उनको नोट करते चलिए, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे कॉन्सेप्चुअल हो, क्योंकि ज्यादातर मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पेपर में आते हैं, या जो एक तरीके के 6-7 क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूजन होती है, आपको एक्चुअल गलत कर सकते हो, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये कर लेंगे आप, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके आपका फिजिक्स का पोर्शन क्लियर होगा। और जो जो टॉपिक में आपको पहले दिक्कत होती है मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। डॉपलर इफेक्ट में बहुत से लोगों को दिक्कत होती थी और वो दिक्कत मैंने, शायद मैं आपको कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो दिक्कत दूर हो जाएगी।
ऐसे बहुत से लोगों को विस्पन बीट्स के चैप्टर्स में दिक्कत है, उन न्यूमेरिकल्स में दिक्कत है, उन कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है, वो भी मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। वेव इक्वेशंस या कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। बेटा बहुत कम वीडियो में वेव ऑप्टिक्स का जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डिस्कस कर दूंगा, जो आपका कभी गलत ना हो। ओके, तो आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक और शेयर जरूर करिए। बेटा आपको एक तरीके से फीस नहीं जमा करनी है, बस गुरु दक्षिणा ग्रुप में 10 शेयर करने। बेटा अगर आपने ये किया, ये फॉलो कर लिया, आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल भी होंगे और हमारा ये जो इतना परिवार बड़ा हो जाएगा उतना ही हम आपको लाइव क्लास और बहुत चीजें प्रोवाइड कर पाएंगे। बेटा ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना बड़ा सेटअप हो जाएगा उतना ही आपको अच्छी वीडियोस, क्वालिटी, साउंड क्वालिटी सब कुछ बढ़िया तरीके से मिलेगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि इस तरीके से किसी तरीके से ये चीज बड़ी हो और आप लोग इसमें जुड़े रहें। ठीक है, तो लाइक और शेयर भी करते रहिए। वीडियो कैसे लग रहे हैं, कैसे हेल्पफुल हो रहे हैं आपके लिए, ये कमेंट जरूर करें, हमको लाइक शेयर करें और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड किए। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।